सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है। मार्केट में ये अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगी, जैसे फिनेक्जिन नाम से मिल जाएगी, स्पोरिडोक्स नाम से मिल जाएगी। इसके अलावा भी अलग अलग ब्रांड नेम से आपको ये दवा मिल जाएगी। तो मेन पॉइंट याद रखना है, सिफेलेक्जिन एक सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये एंटीबायोटिक है सिफेलेक्जिन नाम की, इसका यूज कहाँ पे होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका यूज होता है स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, ओटाइटिस मीडिया यानी कि मिडल ईयर कान के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया है उसको ठीक करने के लिए, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसके अंदर यूज किया जाता है, बोन इन्फेक्शन या फिर जॉइंट इन्फेक्शन हो गया है उसको ठीक करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि जैसे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। एक्यूट डेंटल इन्फेक्शन, दांतों के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको ठीक करने के लिए यूज किया जाएगा। जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन, इसका क्या मतलब है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन है, यूरेटर में इन्फेक्शन है, ओवरऑल इसका कहने का मतलब है यूरिनरी सिस्टम के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर भी इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, इसका क्या मतलब है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, जैसे सेमाइनल ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा। तो 3 तरीके की ग्लैंड है, उनमें से एक का नाम प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो अगर उसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए, है ना, वो सूजन आ जाए इन्फेक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। फेरिंगाइटिस, इसका क्या मतलब है, फेरिंग्स यानी कि जो थ्रोट है उसके अंदर अगर सूजन आ जाए तो उसके अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने ये सारी कंडीशंस बताई जिसके अंदर सिफेलेक्जिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि ये मैंने आपको इन्फेक्शन बताया कि इस इन्फेक्शन के अंदर इसका यूज करेंगे, लेकिन इन्फेक्शन तो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। तो जितनी भी एंटीबायोटिक हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आएंगी। ठीक है, अगर वायरस की वजह से इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक वहाँ पे बेकार है, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पे फिर हम एंटीवायरल ड्रग देंगे। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे फिर हम एंटी फंगल ड्रग्स देंगे। अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक का यूज किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सारी कंडीशन बताई है ना, ये जो सारे इन्फेक्शन बताए हैं, अगर ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हुए हैं तो ही एंटीबायोटिक यूज की जाती है। ठीक है, वायरस की वजह से होगा तो एंटीवायरल ड्रग यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको जुकाम हुआ है, जुकाम वायरस की वजह से होता है, अगर आपने एंटीबायोटिक ले ली तो वो किसी काम की नहीं है, जुकाम को वो ठीक नहीं करेगी। ठीक है, तो एंटीबायोटिक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके यूज थे। आगे हम बात करते हैं डोज की, कि इसकी क्या क्या डोज है जो होती है। सबसे पहले चाइल्ड डोज, सिफेलेक्जिन एंटीबायोटिक की जो चाइल्ड डोज है वो होती है 25 से 50 mg पर kg पर डे, और डिवाइडेड डोज में देनी होती है हर 12 घंटे के बाद। ये जो लाइन मैंने बोली है इसका मतलब समझिए, जो डोज है वो होती है पर डे होती है 25 से 50 mg पर kg होती है। अगर 1 kg वजन है तो 25 से 50 mg हम देंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लिया किसी बच्चे का वजन है 10 kg, ठीक है, उसको डॉक्टर डोज देगा, किस तरीके से देगा, जैसे हमने मान लिया 25 से 50 mg है तो 25 mg हम मान के चलते हैं, तो वजन के हिसाब से उसको 250 mg दिया जाना चाहिए सिफेलेक्जिन एंटीबायोटिक। तो ये जो 250 mg है ना, ये पर डे की है, इसको डिवाइड करना है 2 डोज के अंदर। तो 125 mg तो देंगे सुबह और 125 mg देंगे शाम को, और इन दोनों डोज के अंदर 12 घंटे का गैप रखना है। तो अगर सुबह 7 बजे ये दी है ना, तो शाम को 7 बजे दूसरी डोज देनी है। ठीक है, तो टोटल डोज तो कैलकुलेट होगी 25 से 50 mg को मानकर। जैसे 10 kg का बच्चा है, 250 mg हो गई, तो इसको डिवाइड कर लो 2 डोज के अंदर, 125 और 125। तो सुबह 7 बजे ये और उसके 12 घंटे बाद फिर शाम को 7 बजे ये। तो इस लाइन का यही मतलब है, डोज जो है वो 25 से 50 mg पर kg पर डे रहेगी, लेकिन डिवाइडेड डोज में रहेगी, है ना। तो दिन के अंदर 2 डोज होंगी और दोनों डोज के अंदर जो अंतराल है वो 12 घंटे का रहेगा।
ठीक है, जैसे सुबह 7 बजे दी तो शाम को 7 बजे देनी पड़ेगी। अगर सुबह 8 बजे दी है तो शाम को 8 बजे देनी पड़ेगी। तो 12 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक फिक्स टाइम पे एंटीबायोटिक यूज करते हो, जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया है कि अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि सुबह 8 बजे एंटीबायोटिक लेनी है और फिर शाम को 8 बजे लेनी है, आप क्या कर रहे हो, सुबह तो 8 बजे ले रहे हो लेकिन शाम को 9-10 बजे ले रहे हो, तो फिर वो जो एंटीबायोटिक है ना वो कम असरदार होएगी। अगर आप एक फिक्स इंटरवल पे लेते हो, जैसे डॉक्टर ने कहा है, जैसे सुबह 8 बजे ली और शाम को भी 8 बजे ले ली, और ऐसा ही डॉक्टर ने कहा है, तो जो एंटीबायोटिक है ना उसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है चाइल्ड डोज जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 25 से 50। एग्जाम्पल मैंने लिया था 10 किलो का, जो बच्चा है जिसका वजन 10 किलो है, और वहाँ पे मैंने 25 mg एग्जाम्पल लिया। तो इसका मतलब क्या है, 25 से 50 mg। जैसे मान लिया डॉक्टर किस तरीके से डोज कैलकुलेट करता है, अगर इन्फेक्शन थोड़ा सा है तो 25 mg को मानकर डोज कैलकुलेट कर लेगा, थोड़ा ज़्यादा है तो 30 mg मानकर कैलकुलेट कर लेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा है तो 40 मान लेगा, और थोड़ा ज़्यादा है तो 50 mg मानकर कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, और सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा है, तो ये डोज ना बढ़ा दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, फिर 50 से 100 mg पर kg पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करता है डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्टर के द्वारा चाइल्ड डोज को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं एडल्ट डोज। सिफेलेक्सिन की कितनी एडल्ट डोज दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो वो डोज होती है 250 mg 6 आवरली। ठीक है, जैसे हर 6 घंटे के बाद 250 mg सिफेलेक्सिन एंटीबायोटिक दी जाती है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, या फिर 500 mg 12 आवरली, है ना। 500 mg दी है, उसके 12 घंटे बाद फिर से आप 500 mg दो, तो हर 12 घंटे के बाद 500 mg दे सकते हो, या फिर हर 6 घंटे के बाद 250 mg दे सकते हो। ये एडल्ट डोज होती है। ठीक है, ये जो डोज है ये माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन के लिए है। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो इस डोज को डॉक्टर इंक्रीज करके भी देता है। तो ये मैंने बताया चाइल्ड डोज और एडल्ट डोज के बारे में। आई होप आपको ये डोज अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो डोज आपको पता होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक की, सिफेलेक्सिन एंटीबायोटिक की कितनी डोज होती है, चाइल्ड डोज कितनी और एडल्ट डोज कितनी। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं सिफेलेक्सिन दवा लेने के बाद। सबसे पहला है सिफेलेक्सिन, ये सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है, तो सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा एलर्जी का। ठीक है, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, ये दोनों ग्रुप की दवा में सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट एलर्जी का देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे रैशेज हो जाएंगे, है ना, रैशेज देखने को मिलेंगे, नोजिया, डायरिया, स्टमक पेन, पेट के अंदर दर्द, इनडाइजेशन, वोमिटिंग, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट है, ये देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर देखने को मिले, किसी किसी के अंदर ये साइड इफ़ेक्ट, इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट थे। अब हम बात करते हैं सिफेलेक्सिन के इंट्रैक्शंस के बारे में, कि कौन कौन सी ऐसी दवा है जो इस दवा के साथ, सिफेलेक्सिन एंटीबायोटिक के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। एम्फोटेरेसिन, लूप डायरेटिक्स, स्पेशली कहूँ तो डायरेटिक्स सारे ही लगा लो, लूप नहीं, सारे ही डायरेटिक्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, वैंकोमाइसिन, जिंटामाइसिन, एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसके अंदर एस्ट्रोजन है, या फिर मेटफॉर्मिन, ये वो दवा है जो सिफेलेक्सिन दवा के साथ इंटरेक्ट करती है। अगर आपने इन दवाओं में से कोई भी दवा सिफेलेक्सिन के साथ ली तो इसके साथ ये इंटरेक्ट कर जाएगी। किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है, कोई भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट इन दवाओं में से, जैसे एम्फोटेरिसिन या फिर डायरेटिक्स या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड या फिर वैंकोमाइसिन, इसके साथ अगर सिफेलेक्सिन दी जाए अगर किसी पेशेंट को, तो उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने का खतरा बढ़ जाएगा। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब है किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, जिंटामाइसिन, जिंटामाइसिन क्या है, ये भी अमीनोग्लाइकोसाइड का एक एग्जाम्पल है, तो किडनी डैमेज होने का खतरा तो बढ़ ही जाएगा। साथ में अगर जिंटामाइसिन के साथ
सेफेलेक्सिन दी जाए ना तो हाइपोकैलेमिया होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ इंट्रैक्शंस है जो होती हैं, ठीक है। तो ये सारी मैंने दवा बताई जिसके साथ सेफेलेक्सिन जो दवा है, एंटीबायोटिक है, वो इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सेफेलेक्सिन दवा के बारे में बताया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।